हेलो डियर स्टूडेंट, ये आ गया है आप लोग के सामने नेशनल सर्वे रिपोर्ट। ये देखिए, मैं आप लोग के सामने नेशनल सर्वे रिपोर्ट लेकर के आया हूं। तो इसके एवज में आज अपन बात करेंगे कि इस साल का जो नीट का कटअप जो है 450 तक ही जाने वाला है। अभी तक मैंने जो बताया था 500 बताया था, तो 500 से भी डाउन आ रहे हैं। और ये मैं बात जो बोल रहा हूं इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूं। तो जो भी बच्चे 450 तक अपना मार्क्स आ रहा है तो आप बेफिक्र रहिए, काउंसलिंग का इंतजार कीजिए, आपको जीएमसी मिल जाएगा। और ये जो नेशनल सर्वे किया हमने जो किया है वो ऐसे ही नहीं, ये पूरा चिट्ठा है हमारे पास। इस बेसिस पे हम आज बात करेंगे नेशनल सर्वे रिपोर्ट का। तो ये नेशनल सर्वे का रिपोर्ट आ चुका है और ये सर्वे जो है हम लोगों ने लगभग 2 लाख बच्चों पे किया है जो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं। और इसमें जिनका एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ये यही बता रहा है कि 450 450 450 नीट 2025 का कटअप होगा 450, ओनली 450। तो जो भी बच्चे 450 मार्क्स वाले हैं वो टेंशन मुक्त हो जाएं, क्योंकि आपका जीएमसी इस बार का सपना पूरा होने वाला है। तो डिटेल में जानते हैं ये 450 कटअप हुआ कैसे, आया कैसे। तो इसके लिए हमने लगभग 2 लाख बच्चों का सर्वे किया। हमारे पास 2 लाख बच्चों के डेटा आए और उस बेसिस से हम लोग कैलकुलेट किए। कैलकुलेशन के बेस पे जो रिजल्ट आया हमारे पास यही बता रहा है कि 450 आपका कट ऑफ होने वाला है। 450। आगे जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा का डिटेल, पूरा एनालिसिस आपको समझ में आए। 450 से कम अगर आ रहे हैं बच्चों तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी फिर से करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप कुछ और कोर्स एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस वगैरह के लिए आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, या आप प्राइवेट कॉलेज के लिए प्लान कर सकते हैं। और ज़्यादा हो तो आप एब्रॉड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपका 450 प्लस है तो आपको इंडिया के जीएमसी कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग ये नेशनल सर्वे की बात करते हैं कि हमारा नेशनल सर्वे में है क्या, हुआ क्या, कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो नेशनल सर्वे रिपोर्ट हुआ है ये जो है लगभग 2 लाख बच्चों पे हुआ है। और उस बच्चों के डेटा के हिसाब से हमने ये जो कट ऑफ निकाला है 450, ये उस रिपोर्ट के हिसाब से आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो अपना नेशनल सर्वे रिपोर्ट है ये चिट्ठा पूरा मैंने बनाया है। अब इस पे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसा है और किस टाइप से हमने कैलकुलेट किया है। तो देखिए, ये जो हमारा जो नेशनल सर्वे रिपोर्ट जो 2025 ये जो हमने रिपोर्ट जो तैयार किया है ये मोस्टली हम लगभग 1.96 लाख स्टूडेंट पे किए। तो इसको मोटा मोटी अपन 2 लाख मान के चलते हैं। इसको हमने कलेक्ट कैसे किया है, हमने जो सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, गूगल फॉर्म, डायरेक्ट स्टूडेंट से हम मिले, उसके थ्रू हमारे पास लगभग 1.96 लाख बच्चों डेटा मिला है। इसमें क्या है, कई बच्चे ऐसे रहे जो सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कनेक्ट हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कोचिंग के थ्रू, और भी जो कोचिंग्स हैं उनके थ्रू, जो भी कोचिंग वाले हैं तो सबसे हमारी कांटेक्ट है, तो मोस्टली सबसे बात हुई तो उनके थ्रू जो है पता चला और बच्चों के मार्क्स हमें मिले। तो बच्चों नीट 2025 में जो बच्चे रजिस्टर्ड थे वो लगभग थे 22.80 लाख, मतलब 22,80,000 बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया था। बट जो एग्जाम दिया गया तो वहाँ पे ये पता चला कि लगभग 20.70 लाख बच्चे इसमें एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है कि 2 लाख का गैप हुआ, मतलब 2 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया से एग्जाम नहीं दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 लाख कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो गया एग्जाम नहीं देने की वजह से। अब रहा बात कि 20 लाख बच्चे जो है इस एग्जाम में अपीयर्ड हुए। तो हम लोग बात करते हैं हमारे जो 2 लाख बच्चे हैं, जो 2 लाख डेटा हमने कलेक्ट किया है तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या स्कोर आया, उस बेसिस पे अपन बात करते हैं। तो इसको हमने
तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उसको हमने एक कैटेगरी में ले लिया। एससी को हमने एक कैटेगरी में लिया एंड एसटी को एक कैटेगरी में लिया। तो जो हमारे जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो मार्क्स आ रहा है 350 टू 530 के बीच आ रहा है, 350 से 530 के बीच। एंड जो एससी वाले जो बच्चे हैं वो 290 प्लस के आसपास आ रहे हैं, और जो एसटी वाले हैं वो जो है 230 के आसपास आ रहे हैं। तो ये 2 लाख बच्चों का डेटा का ये जो है अपडेट है। इसी बेसिस से हमने आज का जो कट ऑफ अपना कैलकुलेट किया है वो हमने बनाए हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा होने से क्या हो रहा है वो अपन देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उन 2.5 लाख में से अगर टॉप 60,000 में आते हैं तो आपको जीएमसी मिल जाएगा। तो कैसे होगा? ये उसका कारण ये है कि और इंडिया में टोटल एमबीबीएस की सीट जो है 1,19,000, लगभग 1,20,000 के आसपास है। अभी करंट में भी कुछ सीट्स बढ़ा हुआ है, तो लगभग 1,27,000 के आसपास होने वाला है। ये मोस्टली आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले चांसेस हैं हो जाएंगे पूरे। तो टोटल सीट 1,27,000। बट अभी हम लोग करंट जो सीट है हमारे पास 1,19,000, 20,000, इस पे हम बात करेंगे। तो ये टोटल सीट है हमारे इंडिया में एमबीबीएस के लिए। अगर अपन इसी में गवर्नमेंट सीट की बात करें तो ये लगभग 60,000 है, एंड प्राइवेट सीट की बात करें तो वो भी लगभग 60,000 के आसपास आता है। तो यही कारण था मेरा बोलने का कि अगर आप उस 2.5 लाख में से टॉप 60,000 में आए तो आपको जीएमसी मिल जाएगी, और अगर आप टॉप 1,20,000 में अगर आप आते हैं प्राइवेट कॉलेज देखना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिन भी बच्चों का 450 मार्क्स के आसपास आ रहा है, आप सेफ जोन में हैं। आप आगे रिजल्ट का वेट कीजिए, काउंसलिंग का फॉर्म फिल कीजिए, और किसी को अगर काउंसलिंग में तो कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे वही कंपटीशन की अपन जो बात कर रहे थे, लगभग जो 2.5 लाख की जो बात है, तो यही जो 2 लाख स्टूडेंट है उन्हीं पे होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो हमारे पास जो बच्चों का जो डेटा आया, ओके, तो वो डेटा में क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या रैंक उनका आ रहा है, कितने स्टूडेंट उसमें आ रहे हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये जो सबसे पहला हमारा जो है मार्क्स है, फिर ऑल इंडिया रैंक, AIR एंड स्टूडेंट नंबर, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। देखिए, जो हमारा 720 टू 680 के बीच में है, लास्ट ईयर आप देखे थे कि 720 लगभग 68 स्टूडेंट का आया था। तो इस बार ऐसा है कि 720 तो किसी का भी चांस नहीं लग रहा है, 680 690 के आसपास कुछ बच्चे जा सकते हैं, जिसमें आ रहा है 3 बच्चों का ही नंबर अभी तक हमारे डेटा में आया है। तो इसमें स्टूडेंट हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए आपके 680 टू 720 के बीच में। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो लगभग यही आसपास में ही बच्चे होंगे, 2-3 ही बच्चे आएंगे 720 टू 680 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। ओवर इंडिया बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं। आगे अपन चलते हैं। तो आपका मार्क्स 679 टू 600 के बीच का है, 679 से 600 के बीच का मार्क्स में, इसमें 4 to 1482 रैंक तक आएगा बच्चों का। हमारे जो डेटा है उस बेसिस से अपन बात कर रहे हैं कि चौथा रैंक से लेकर के 1482 रैंक तक पहुंच रहा है। इसमें जो बच्चे आ रहे हैं आपके 1479 बच्चे आ रहे हैं, 1479 बच्चे हैं हमारे डेटा में, जो 2 लाख डेटा की अपन बात किए थे। अब आगे अपन बढ़ते हैं 599 टू 550, 599 से 550 में जो है आपका 1483 से 4951 रैंक तक आपका रैंक आ रहा है। जो भी बच्चे 599 से 550 के बीच में हैं उनका रैंक जो आ रहा है 4951 तक आ रहा है। इसमें जो बच्चे हैं लगभग 4456 बच्चे हैं इस कैटेगरी में, 599 से 550 तक में 4456 बच्चे हैं हमारे डेटा में। अब आगे अपन बढ़ते हैं 549 से 500 के बीच,
549 से 550 में तो हमने पाया कि 4952 से लेकर के 11562 तक रैंक आपका आ रहा है। और इसमें जो बच्चे हैं 7238 बच्चे आ रहे हैं। ये आप डेटा देख रहे होंगे, ये एकदम एग्जैक्ट डेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो हमारे 2 लाख बच्चों का ये मार्क्स है। अब आगे अपन देखते हैं 499 से लेकर 450 तक में। 499 से लेकर 450 तक में अगर हम जाएंगे तो 11563 से लेकर के 30,000 के बीच आपका रैंक आ रहा है। मतलब 450 तक अगर हम देख रहे हैं तो आपका 30,000 तक रैंक आ रहा है और इसमें लगभग आपके 20,000 बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो ये जो हमारा जो डेटा था, ये जो हमारा डेटा था उस बेसिस से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा इस टाइप से मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का लिस्ट बनता है। तो इस बेसिस पे हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आपका कट ऑफ नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो 450 तक ही जाएगा। इस वजह से हम इतना कॉन्फिडेंट हैं और आपसे इतना कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोग भी बेफिक्र होइए, जिनका 450 तक मार्क्स है और निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो ये रहा आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस और इसके बाद हम देखेंगे कि इतना कम आने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि आपका कट ऑफ इतना कम जाएगा। एक तो मैंने बता दिया आपको डेटा बेसिस पे। अब दूसरा अगर अपन चलें तो इस बार का पेपर कितना टफ आया था वो आप सभी कोई जान रहे हैं। तो बच्चों हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें आपका पेपर और ये आपका कट ऑफ से रिलेटेड ये ग्राफ है। तो इसमें हमने एनालिसिस किया है, जाना है कि कट ऑफ किस टाइप से आपका इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे अगर अपन बात करें 2022 की, तो 2022 में आप देखे थे कि पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के बीच का था। तो उसमें कट ऑफ क्या हुआ, आपका डाउन गया, 600 to 500 के आसपास आया था आपका कट ऑफ। सेम उसी तरह अगर अपन बात करें, जब 2023 की अपन बात कर रहे हैं तो 2023 में भी क्या था, पेपर आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ होते हैं आपके 650 to 550 के आसपास आपका जाता है कट ऑफ। और जब हम 2024 लास्ट ईयर की बात करते हैं तो पेपर इजी एंड मॉडरेट लेवल के बीच का था। हार्ड तो था ही नहीं, टफ तो था ही नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल में पेपर था। तो उसका कट ऑफ आप देखे थे कि बहुत हाई गया था। लास्ट ईयर समथिंग वही 650 के आसपास गया था आपका कट ऑफ। तो ये आपका लास्ट ईयर 2024 का था। और वैसे ही अगर अपन 2025 की बात करें तो पेपर अभी बहुत ही टफ आया है। पेपर आपका हार्ड से भी ज्यादा टफ आया है, बहुत ज्यादा टफ है। तो इसके जो आपके कट ऑफ होंगे जो ये बहुत ही लो जाएगा। जैसे ग्राफ के हिसाब से अगर अपन देखें तो जितना ज्यादा टफ आएगा आपका कट ऑफ उतना ही ज्यादा लो जाएगा। मतलब आपका 450 के आसपास जाने वाला, मतलब 500 से 400 के बीच में ही हमारा ग्राफ लाई कर रहा है। तो 500 से 400 के आसपास ही जाएगा। तो ये ग्राफ के थ्रू हमने फाइंड कर लिया। अब आगे अपन चलते हैं। एक और कारण क्या है, एक रीजन ये भी है कि इस साल हमारा पेपर का जो पैटर्न था वो भी चेंज हो गया था। हमेशा जो ऑप्शन लेवल पे क्वेश्चंस आते थे, इस बार ऑप्शन नहीं था। जो पार्ट बी में हमारे पास 15 क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें हमें 10 क्वेश्चन बनाना रहता था, तो उस ऑप्शन को भी हटा दिया गया। टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। तो ये एक चेंजिंग हुआ। इस कारण भी ये भी एक रीजन है कि आपका कट ऑफ लो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारा जो टाइमिंग था वो भी अपने को कम दिया गया। पहले जो था आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला करता था, वो इस साल से 20 मिनट हटा दिया गया था। 20 मिनट भी हटा दिया गया, पेपर को भी टफ कर दिया गया। उस बेसिस से हमारा कट ऑफ लो होना ही चाहिए। तो बच्चों ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस जिस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको जो बोल रहा हूं कि इस बार का कट ऑफ आपका ये 450 मतलब 450।
तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए और टेंशन फ्री रहिए। जिन भी बच्चों का 450 मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ जोन में हैं। आप केवल और केवल काउंसलिंग का इंतजार कीजिए और आप देखेंगे कि आपका सपना इस साल पूरा हो जाएगा, आपको जीएमसी मिल जाएगी। और जिन बच्चों का 450 से डाउन है तो वो प्लीज या तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए, या अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, दूसरा फील्ड में जाना चाहे तो बीएमएस वगैरह, बीडीएस वगैरह में जा सकते हैं आप, और या फिर आप एब्रॉड में जा सकते हैं। एमबीबीएस ही करना है अगर आपको तो आप प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं या फिर आप एब्रॉड की ओर मूव कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।